पागल वागल लगे तू? क्या है अंकल? क्या पटाखे क्यों फोड़ रहा हो? हमारा तो आ रहा है। क्यों हट रहे हो अंकल? हमारा तो आ रहा है, बम ना फोड़ेंगे हम। आम फोड़ेंगे। मैं चाटा मारूंगा, समझ गए ना? पटाखा फोड़ रहे हो, पता कितनी परेशानी हो रही है? अंदर कोई बीमार है, कोई पड़ रहा है? तुम्हें पटाखे से मतलब है? अगर आपको कोई से ना पटाखा फोड़ दिया ना, समझ गए ना, मारूंगा बहुत। सुन लो सारे के सारे, बदतमीज कहीं के, पता कुछ रहता नहीं, पटाखे फोड़ रहे हो यहाँ। ऐसा यहाँ से निकल जाओ फटाफट, समझ गए ना? क्या हो गया? क्यों डांट रहे हो बच्चों को? क्यों, क्या हुआ? क्यों डांट रहे हो? क्यों डांट रहे हो? हाँ। तुम्हारे बच्चे हैं क्या? हाँ, हमारे बच्चे हैं। क्यों? बस तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं और इनकी हिमायत लेने और आ गए हो। मैं पटाखे फोड़ रहे हो तो क्या पता आ गई तो आ रहे आज। अरे आपत्ति ना आई है? ये पटाखा फोड़ना स्वभाव का काम है क्या? आज सवाल का काम है पटाखे फोड़ना सवाल के दिन। आज बाप दादा फोड़ते हुए आए हैं। अरे मेरे भाई, तुम्हारे बाप दादे फोड़ते हैं तो जरूरी थोड़ी हो सही करते आए हो? जो बाप दादे करते हैं वो तुम करते आओगे? किसने कह दिया स्वभाव का काम है? कौन से हाफिज जी, कौन से मौलवी ने कहा? मुझे बता दो, किसी ने भी कहा हो या किसी हदीस में लिखा हो पटाखे फोड़ना स्वभाव है? तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हो, हिमायत ले रहे हो इनकी। पटाखे फोड़ने से तो मेरे भाई इतना बड़ा अजाब मिलेगा तुम्हें भी और तुम्हारे बच्चों को भी। पटाखा फोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है, इससे सिवाय पैसे की बर्बादी का और कुछ नहीं है। पटाखे फोड़ने से हवा में जहर फैलता है, इससे बुजुर्गों को सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है जहरीली गैस से। मेरे भाई, पटाखे फोड़ने से हर साल पता नहीं कितने बच्चों की आंखें चली जाती है। पटाखे फोड़ने से पैसे की बर्बादी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो तुम बच्चों को पैसे दे रहे हो ना, इसमें तुम भी गुनाह में शरीक होगे। मेरे भाई, अब भी सुधर जाओ, अब भी टाइम है। अपने बच्चों को सुधारो और इनसे बोलो बेटा घर पे रहो, ऐसे भटकने से कोई फायदा नहीं है पटाखे वटाखे फोड़ने से। तो भाई, ये इबादत की रात है, ये पटाखे फोड़ने की रात नहीं है, ये हुल्लड़ करने की रात नहीं है। जो शोर शराबा करते हैं, भटकते हैं, पता नहीं कैसे माँ बाप जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं। रात में जगना ही है तो मस्जिद में बैठ के इबादत करो। बाहर भटकने से कुछ फायदा नहीं है, पटाखे फोड़ने से कुछ फायदा नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, अपने सो जाओ। में जरूरी भी नहीं है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो निफले पढ़ो, नहीं तो अपने सो जाओ, सुबह फजर की नमाज पढ़ो। मेरे भाई, कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही आपके? सही कह रहे हैं भाई, ये माँ बाप की कमी से बच्चे बिगड़ रहे हैं। आज के बाद इंशाल्लाह बच्चों को कंट्रोल रखूंगा मैं और नमाज पढ़वाऊंगा। चल चलो घर चल, तो मैं सुधारूंगा तुम्हें। चलो, मैं देखूंगा तुम्हें। चलो चलो। दोस्तों, शब कद्र इबादत की रात है। हमें इस रात इबादत करनी चाहिए और अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें।